नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल स्कूल व्याख्याता का प्रथम प्रश्न पत्र हुआ, जैसे पहले लॉट वाला। तो काफी सारी चीजें, अब काफी सारे विद्यार्थी जिनके अब एग्जाम बाकी है, वो अभी इस समय मतलब एक थोड़ी सी मतलब कहीं ना कहीं जो स्थिर है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन काफी सारे ऐसे भी विद्यार्थी है जो थोड़े सी स्थिर नहीं है। तो उसमें क्या है साथियों, जैसे कल एग्जाम हुआ, तो एग्जाम होने के बाद में चाहे किसी ने कोई पुस्तक लिखी है, चाहे किसी ने कोई ऑनलाइन पढ़ाया है, जैसे मैंने पढ़ाया है या मैंने पुस्तक लिखी है तो मैं हूं, और किसी ने भी, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिन्होंने पढ़ाया और जिन्होंने प्रयास किया और जहां से सवाल बने तो उन्होंने उन सब चीजों से परिचित करवाया, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो सभी जगह आपको सामान्य रूप से देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें अब उसमें जैसे क्या होता है, कई सारे विद्यार्थी अब इस समय इस स्थिति में आ जाते हैं कि क्या पता हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज सही है या नहीं है, और वहां पे वो कई चीजें गलती कर बैठते हैं। गलती ये कर बैठते हैं साथियों कि जो चीज पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास ना करके फिर किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाना। जैसे अब अपनी जैसे वन लाइनर के अंदर से जैसे 40-45 सवाल आ गए, ठीक है। अब यदि कोई विद्यार्थी, काफी सारे कमेंट आए मेरे पास, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़े कि कहीं इस समय ये गलती न कर दे। तो कई सारे विद्यार्थी इस समय कई तो बुक सेलर के पास गए कि हमें ये किताब दे दो अभी की अभी। साथियों ऐसा नहीं होता है। अब इस समय अंतिम समय पे चाहे मेरी किताब है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था आपको 15 दिन पहले भी कि अब आप लोगों को ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया मैटर जो होता है वो कम से भी कम यदि 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने पहले पढ़ रहे हो आप तो अच्छी बात है, लेकिन अंतिम समय में अब तो खासकर जब 2-3 दिन है किसी के, तो अब नहीं पढ़ना है। या कई सारे विद्यार्थियों ने ऐसे कहा कि सर हमारे किसी दोस्त ने ले रखी है तो क्या हम उसकी लेकर पढ़ लें? नहीं, आप नहीं पढ़ पाओगे इतनी। अब मैटर चेंज करना सबसे बड़ा घातक है, चाहे मेरे उसमें से सवाल आ भी जाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अब इस समय मैटर चेंज करना घातक होगा। इस समय सबसे बढ़िया चीज ये है, जो पढ़ रहे हो साथियों विश्वास करके उसी को पढ़ो, चाहे जो कोई भी पढ़ रहे हो आप, ठीक है। जो भी पढ़ रहे हो उस पर विश्वास करके पढ़ो। मान लो 4 सवाल 10 सवाल उसमें से कम आए, लेकिन जितने आएंगे उतने आप सही करके आओगे, वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिट है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, चाहे अब मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं रखनी, जो पढ़ रहे हो वो बेस्ट है, ठीक है। तो वो ही चीज पढ़नी है, अब आपको दूसरा मैटर चेंज नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीजें ये थोड़ा सा ध्यान दे देना कि अब जैसे करंट के इसमें सवाल आए, तो करंट जैसे अब नवीनतम भी पूछे हैं, जून के भी प्रश्न बने हैं, ठीक है, तो यहां तक का भी आपको देखना है। लेकिन जैसे स्वच्छ वायु कार्यक्रम वगैरह, जैसे अभी लेटेस्ट की करंट में वगैरह किसी ने नहीं लिया, क्यों 2019 का कार्यक्रम है, हालांकि वो योजनाओं वाली किताब में अपने में दे रखा था, लेकिन फिर भी जो है कईयों का ध्यान नहीं जाता और वो इस तरीके से उसको टारगेट नहीं करते हैं कि 2019 का थोड़ी पूछा जाएगा। तो देखो वो चीजें भी, यानी कि अब नमामि गंगे 2014 का कार्यक्रम, ठीक है। अब यानी कि जो आपको एक सरसरी निगाह मार लेनी है, जो मुख्य मुख्य कार्यक्रम है, जो मुख्य मुख्य सन वगैरह, एक सरसरी निगाह मार लेनी, ठीक है। बाकी आप जो करंट पढ़ रहे हो वो भी बेस्ट है, उस व्यू में उसमें ही चलना है। तो करंट के जैसे सवाल बनते हैं उससे थोड़े से स्तरीय है, और स्तरीय आते भी है जैसा कंपटीशन है, तो ये चीज एक्सेप्टेबल है। स्तरीय आएंगे आने वाले एग्जाम में, हो सकता है कि पेपर का लेवल इससे थोड़ा अप हो या इसके समान हो या डाउन भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी को पता नहीं है कि आने वाले एग्जाम में क्या पूछा जाएगा या कैसे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन इस पेपर से एक चीज तो ये लग रही है कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे ये निश्चित नहीं है। जैसे मैनेजमेंट से अमूमन 15 आते हैं, लेकिन आए कितने? 10। तो यहाँ पे ये चीज नहीं है, लेकिन ये चीज अच्छी देखने को आई कि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं पूछा है, मैनेजमेंट सामान्य पूछा है, ठीक है। तो ये चीजें अपन थोड़ी सी यहाँ पे है ना, आप थोड़ा सा भी होमवर्क करेंगे और आपके पास में जैसे 4-5 दिन है अगले जो लॉट में एग्जाम होने वाले हैं उनके, तो वो चीज इस पे थोड़ा सा आप लोगों को इस समय करंट पे अच्छा ध्यान देना है, क्यों करंट के अच्छे सवाल बने हैं, ठीक है। और करंट के काफी सारे विद्यार्थियों के सही नहीं भी होते हैं, तो यहाँ पे अच्छा ध्यान देना है। एक ये देखेंगे आपकी राजस्थान पे अच्छा इन्होंने जोर रखा है, ठीक है। लेकिन अब जैसे कुछ मुख्य जो है उनपे तो ध्यान दे देना आप, लेकिन बहुत ज्यादा गहराई में गोते मत लगाना। अब मैं ये भी आपको पहले भी कहा है, वापस कहूंगा, इस समय जब एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, जब एग्जाम चल रहे हैं, तब बहुत ज्यादा अथाह गहराई में जाने से कोई मतलब नहीं है। इस समय फोकस करो कि ऊपर ऊपर की चीजें जितनी याद हो जाए उतनी बेस्ट है। वहां पे सीधी सीधी आपको देखने को काफी सारी चीजें मिलेगी, और वो जब अपने गलत हो जाती है तो वो बहुत बड़ा दुख होता है। तो ऊपर की चीजें इस समय आपको सारी की सारी याद हो जानी चाहिए, चाहे एग्जाम कितना ही बड़ा हो, उसमें सामान्य चीजें जरूर पूछी जाती है। और हम कठिन चीजों को गलत करने से बाहर नहीं होंगे, हम सरल चीजों को गलत करने से बाहर होते हैं,
ठीक है। एक अब होड़ा-होड़ी कोई दोस्त वगैरह देखकर आप ऐसे मतलब डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि माहौल बहुत बनेगा डिमोटिवेट आपको करने का, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि दुनिया का दस्तूर है किसी को डिमोटिवेट करना, लेकिन आपको अपने आप पे मोटिवेशन तो आपके अंदर होना चाहिए। यह ध्यान रखना, आप लोगों ने जो प्रयास किया है ना साथियों, उसको अंजाम तक पहुंचाने का समय आ गया है। हालात वो न रख जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। और आपके अंदर वो हौसला है साथियों, क्यों? आपने वो मेहनत की है, ठीक है ना। आपने वो मेहनत की है। सफलता प्रतीक्षा करने से नहीं बल्कि प्रयत्न करने से मिलती है, और आप प्रयत्न कर रहे हो। जो प्रयत्न कर रहे थे, देखो बैठे बैठे की नहीं मिले, आप लोग मेहनत कर रहे हो, इसलिए आप इसके हकदार हो। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे कोई भी जो बताता है कि हमने ये किया, ये आया, तो वो कहीं ना कहीं उसने उसके पीछे मेहनत की है, तभी तो वो बता पा रहा है। क्यों? इस अपने देश में, अपने इस पूरे देश के अंदर तो 125 करोड़ जनसंख्या है, वो सभी तो नहीं बताते, ठीक है। 125 करोड़ की अब तो बहुत बढ़ गई, लेकिन फिर वो तो सभी नहीं बताते। 125 करोड़ क्या, 130 करोड़, ठीक है, फिर सभी नहीं। लेकिन क्या है साथियों, ये चीजें हैं जो थोड़ी सी हमें अपने अंदर लानी पड़ती है। अब यहां कहने का मतलब सार ये कहना चाहूंगा कि अब आपको जो पढ़ रहे थे ना, उन पे फोकस रहो। मैनेजमेंट की जो मैंने कुछ क्लासेस लिए, शॉर्ट एंड स्वीट 3rd ग्रेड के हिसाब से ली थी, जिसमें से काफी सारे सवाल स्कूल मैनेजमेंट में आए, सीधे याद करवाए, ठीक है, सिंपल है, साधारण है। तो वो मैंने पीडीएफ कल 8-10 वापस से एक सीक्वेंस में टेलीग्राम के अंदर डाल दी, तो आप लोग टेलीग्राम से वो चीज देख सकते हो वहां से, ठीक है। एक मैंने कुछ करंट की क्लासेस ली थी, अब उसमें से आएंगे नहीं आएंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो जो है छटे हुए तथ्य है, तो आने वाले एग्जाम में हो सकता है उनमें से कोई प्रश्न बने, तो आप एक सरसरी निगाह मार सकते हो, क्योंकि वो भी छांटे हुए हैं, ठीक है ना। तो वो भी पीडीएफ में सारी योजनाओं वाली, और वो कल डाली, करंट वाली और डाली है, मैनेजमेंट की अब डाल दूंगा, ठीक है ना। तो योजनाओं वाली और करंट वाली कल डाल दी थी टेलीग्राम पे, एक साथ वापस पीडीएफ सारी की सारी जो क्लास पढ़ाई थी, और ये अपने ये वाली अब डाल दूंगा मैं, मैनेजमेंट वाली जितनी भी मैंने क्लासेस ली है, नवाचार वाली ली है तो वो डाल दूंगा, ठीक है। आरटी की लिए तो आरटी की डाल दूंगा, क्यों? आरटी के और हूबहू सवाल आए सारे मैनेजमेंट के और आ गए, तो वो काफी सारे आपके मददगार होगी। बाकी साथियों यही है कि ज्यादा गोते नहीं लगाने, और मैटर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है कि अब जो है इसमें से हम पढ़ रहे उसमें से नहीं आया, उसमें से ज्यादा आ गए, आगे कोई बात नहीं, होता है। एक एग्जाम में आ गए, दूसरे एग्जाम का किसी को पता नहीं है, तो कुल मिला के जो पढ़ रहे हो ना उस पर विश्वास करो। उसने भी कम से कम आपको 70% 80% तो मैटर दिया होगा, जिस जो पढ़ रहे हो वो, फिर अपनी उस पर पकड़ होनी चाहिए, ये बात है, ठीक है। अपना दायरा, अपना समर्पण, ये सब काम आता है। तो यहाँ पे इस समय गलतियां नहीं करनी है, और किसी की बातों में नहीं आना है, नकारात्मकता को अंदर नहीं आने देना है। ये नहीं सोचना है कि हमें याद नहीं, हम सब भूल गए, ये स्वाभाविक स्थिति है, सभी के साथ में होता है, ठीक है। अपने धैर्य की भी परीक्षा होती है इसके साथ साथ, तो बिल्कुल आराम से पेपर को आराम से पढ़ के अच्छी तरीके से, बाकी दुनिया की जितनी बातें हैं ना, सारे दिमाग से बाहर निकाल के वहां सिर्फ एग्जाम पे फोकस करके एग्जाम अच्छे से देकर आना है, सब कुछ अच्छा होगा। अपने आप पे विश्वास रखो, आपको अपने आप पे विश्वास है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती, दुनिया की कोई ताकत आपके विश्वास को नहीं डिगा सकती। आप जीतोगे, और जीतने के लिए ही पैदा हुए हो, ठीक है। तो यही पॉजिटिविटी लेकर मैदान में उतरना है, और उसके बाद में झंडे गाड़ देना है। प्रयास करा है तो आपको नतीजा बिल्कुल अनुकूल मिलेगा। तो साथियों अपने आप पे विश्वास करो, उतरो मैदान जंग में। आप लोगों की सरकारी नौकरी इंतजार कर रही है, राज तिलक आपका होने वाला है। आओ मैदान जंग में, करो फतेह और लगो सब, और फिर उस पड़ोसी को काजू कतली खिलाने का समय आ रहा है साथियों। ये समय आपका इंतजार कर रहा है, आ जाओ और अपने आप को तैयार कर लो। बस इसी सोच के साथ कि मेरे विद्यार्थी जितने भी पढ़ रहे हैं, जितने भी योग्य विद्यार्थी है, काबिल विद्यार्थी है, वो सभी सफलता के झंडे गाड़ेंगे, और 100% गाड़ेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो साथियों आप लोगों को जंग जीतनी ही जीतनी है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा है, मेरा सहयोग आप लोगों के साथ हमेशा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।